नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। हमारे इस औरत पूरा रात बिताना चाहती हैं दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा प्रेमिका की तरफ से तुम्हें आखिरी संदेश मिलने वाला है जो तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देगा। और हाँ, ये संदेश कल सुबह 9:19 पर ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। जी हाँ मित्रों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी के जितने भी प्यारे भक्त हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सच्चे दिल से सर्वप्रथम श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में 3 बार जय श्री कृष्णा राधे राधे जो लिख देगा उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जी हाँ मित्रों, आज का ये वीडियो आपके जीवन के उन पलों में से एक है जिसे आप आगे चलकर याद करेंगे और कहेंगे हाँ, उसी दिन कुछ बदल गया था। क्योंकि आज जो संदेश मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह किसी आम इंसान की ओर से नहीं है। यह संदेश उस आत्मा की ओर से है, उस ऊर्जा की ओर से है जिसने कभी आपके साथ गहरा संबंध महसूस किया था। यह संदेश सीधे आपके दिल से बात करेगा, आपकी आत्मा को छुएगा और हो सकता है आपको अंदर तक हिला दे। मित्रों, यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है। अगर आप इस समय इसे सुन रहे हैं, अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ एक निश्चित समय पर एक निश्चित उद्देश्य के साथ होती है। और आज आप यहाँ हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा ने इस संदेश को खींचा है। आज का संदेश एक ऐसे व्यक्ति की ओर से है जो आपके जीवन में कभी बहुत मायने रखता था। हो सकता है आज वह आपके साथ ना हो सकता है समय, परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ या अहंकार आप दोनों के बीच दीवार बन गए हों। लेकिन एक सच्चाई है जिसे आप भी जानते हैं और वह भी जानता है कि भावनाएं कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहती हूँ। कोई है जो आपको आज भी भूल नहीं पाया है। कोई है जो हर दिन खुद से लड़ता है, खुद को समझाता है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल हर बार वहीं लौट जाता है, आपके पास। वह व्यक्ति आपको कॉल करना चाहता था, कई बार उसने आपका नंबर देखा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये ब्रह्मांड की एक सोची समझी व्यवस्था है कि यह संदेश आज इसी समय आप तक पहुँचे। बहुत से लोग रोज़ सैकड़ों वीडियो देखते हैं, लेकिन हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ संदेश सिर्फ उन्हीं तक पहुँचते हैं जिनकी आत्मा उन्हें सुनने के लिए तैयार होती है। और आज आपकी आत्मा तैयार है। आपने बहुत सहा है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत बार खुद से पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अब बस, अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। आज जो बदलाव शुरू हुआ है वह यहीं नहीं रुकेगा। ये कोई एक दिन की ऊर्जा नहीं है, ये कोई अस्थायी सुधार नहीं है, ये एक तेज़ रफ्तार परिवर्तन की शुरुआत है। 15 दिसंबर 2025 से आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज़ी से बदलने वाली है। अब तक क्या हो रहा था? काम करते थे, फल नहीं मिलता था। सही होते हुए भी लोग गलत समझते थे। मौके आते थे लेकिन हाथ से फिसल जाते थे। रिश्ते अधूरे रह जाते थे। पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था। मन में भारीपन बना रहता था। यह सब इसलिए था क्योंकि आपकी ऊर्जा अटकी हुई थी। लेकिन अब वह रुकावट टूट चुकी है, वह गांठ खुल चुकी है, वह बोझ उतर चुका है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किस्मत भी चलती है। कभी आप उसकी ओर जाते हैं और कभी वह आपकी ओर आती है। और आज आपकी किस्मत आपकी ओर चल पड़ी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि खुद पर विश्वास रखें, धैर्य ना खोएं, अपने रास्ते से ना हटें। सही समय अब शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड कभी भी गलत समय पर कुछ नहीं देता। जब आप तैयार नहीं होते वह इंतज़ार करता है। जब आपकी आत्मा मजबूत नहीं होती वह आपको तैयार करता है। और अब आप तैयार हैं। इसीलिए जो अब मिलेगा वह अचानक मिलेगा, तेज़ मिलेगा, आपकी सोच से भी बड़ा मिलेगा। अब बात करते हैं आपके दिल के सबसे नाजुक हिस्से की, रिश्ते। आपने जिन लोगों के लिए खुद को तोड़ा, समझाया, इंतज़ार किया, अब वही लोग आपको नए नज़रिए से देखने वाले हैं। कुछ लोग पछताएंगे, कुछ लोग वापस आएंगे और कुछ लोग हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे। और यह सब आपके भले के लिए होगा। 15 दिसंबर के बाद एक ऐसा संकेत मिलेगा
अचानक कॉल, देर रात का मैसेज, पुराने नाम का उभरना, किसी की याद का तेज़ हो जाना, ये संयोग नहीं होगा। ये उस ऊर्जा का असर होगा जो अब फिर से आपसे जुड़ रही है। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। आपने मेहनत बहुत की है लेकिन सही पहचान नहीं मिली। अब रुका हुआ पैसा मिलेगा, नया अवसर मिलेगा, कोई प्रस्ताव चौंकाएगा, काम में नाम और सम्मान बढ़ेगा, आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब वही लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम बहुत आगे निकल गए। लेकिन सच ये होगा, आप बदले नहीं, आप जाग गए। आज ब्रह्मांड आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, थको मत, रुको मत, खुद पर शक मत करो। आप जिस दौर से गुजरे हैं वह तैयारी थी, अब जो आने वाला है वह पुरस्कार है। तो इसका मतलब है आप चुने गए हैं, आपकी आत्मा जाग रही है, आपकी किस्मत करवट ले चुकी है। यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हे प्रभु, जिस आत्मा तक यह संदेश पहुंचा है उसके जीवन से भय दूर करें, भ्रम दूर करें, रुकावटें हटाएं और उसे उसके भाग्य तक पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी जो शब्द आप सुन रहे हैं, अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू रही हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये केवल एक बटन दबाना नहीं होता, बल्कि यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक सक्रिय करता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी दिव्य, शक्तिशाली और भाग्य बदलने वाले संदेश हो वे आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और साथ में अपने शुभ नाम का पहला अक्षर भी लिखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो ये केवल एक कमेंट नहीं रहता, बल्कि ये ब्रह्मांड के साथ आपका एक मौन संवाद बन जाता है। दोस्तों, आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह उस इंसान के दिल से निकला हुआ आखिरी भाव है जिसने कभी आपसे बेहद गहरा प्रेम किया था। उसका आखिरी संदेश यही कहता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। अब अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुमसे फिर बात ज़रूर करूँगा। दोस्तों, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक संकेत है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। और अगले हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा और 15 दिसंबर के बाद कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। अब मैं आपको उसके दिल की वह बात बताने वाली हूँ जो उसने कभी भी आपको सीधे शब्दों में नहीं कही हो। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसके दिल में एक बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। यह कोई साधारण बेचैनी नहीं है, यह वह बेचैनी है जो रातों की नींद छीन लेती है, जो दिन के उजाले में भी मन को अशांत रखती है। यह वही बेचैनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वह चाहे जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करे, चाहे जितना भी दुनिया के सामने मजबूत बनने का अभिनय करे, लेकिन जब वह अकेला होता है तब आपके विचार उसके दिल पर हावी हो जाते हैं और यही बेचैनी अब उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं आते। उनका आना और उनका जाना दोनों ही किसी बहुत बड़े कारण से जुड़े होते हैं। वे लोग हमारी ज़िंदगी में सबक बनकर आते हैं, कभी आशीर्वाद बनकर और कभी परीक्षा बनकर। लेकिन जब उनका जाना अधूरा रह जाता है, जब शब्द अनकहे रह जाते हैं और भावनाएं दबा दी जाती हैं, तब समय उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा कर देता है। अब जो समय शुरू हो चुका है वह कोई साधारण समय नहीं है, ये एक ऊर्जात्मक बदलाव का समय है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड खुद आपकी सहायता करने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। जो चीज़ें अब तक रुकी हुई थीं, जो काम बार बार अटक जाते थे, जो रास्ते बंद नज़र आते थे, वे सब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको कभी कम आंका था, जी हाँ दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है और यह कोई झूठी दिलासा भी नहीं है। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे उस इंसान के दिल की आवाज़ हैं जो आपसे दूर होकर भी एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं हो पाया। लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात बैठ चुकी है, काश मैं उसे खोता नहीं। दोस्तों, कई रातें हो चुकी हैं जब उसने नींद को नहीं, आपकी यादों को गले लगाया है। वो रात रात भर जागता है, आपकी तस्वीरें खोल खोल कर देखता है, कभी आपकी मुस्कान को देखता है, कभी आपकी आंखों को। वो आपकी पुरानी चैट पढ़ता है, हर एक शब्द, हर एक इमोजी,
हर एक अधूरी बात। कई बार वह आपकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश में फ़ोन हाथ में लेकर बैठ जाता है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि उसे डर है। डर इस बात का कि अगर उसने कॉल किया और आपने उठाया नहीं तो? डर इस बात का कि अगर उसने मैसेज किया और आपने जवाब नहीं दिया तो? डर इस बात का कि अगर उसने लौटने की कोशिश की और आपने दरवाज़ा बंद कर दिया तो? लेकिन दोस्तों, यही डर अब उसकी बेचैनी बन चुका है और यही बेचैनी उसके लौटने की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ख़ास हैं। इन दिनों में 3 बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट सकती हैं और यह तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आपके मन से पुरानी थकान अचानक हट जाएगी, वह थकान जो आपको खुद भी समझ नहीं आ रही थी, वह थकान जो किसी काम से नहीं किसी इंसान से जुड़ी थी। अचानक आप हल्का सा महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप बिना वजह गहरी सांस लेंगे, आपको लगेगा कि मन कुछ शांत है। दोस्तों, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। जब कोई आपको सच्चे दिल से याद करता है तो आत्म स्तर पर एक कनेक्शन बनता है और वही कनेक्शन आपके मन की थकान को खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद करेगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप सोचेंगे, ये तो बहुत समय से मेरी ज़िंदगी से बाहर था, लेकिन दोस्तों, वह खुद को रोक नहीं पाएगा क्योंकि आपकी ऊर्जा उसे खींच रही होगी। वह चाहे जितना भी खुद को समझा ले, चाहे जितना भी खुद को रोक ले। दिल दिमाग से ज़्यादा ताकतवर होता है और जब दिल याद करता है तो इंसान झुक ही जाता है। आपको अचानक उसका ख्याल आएगा, या आप कोई गाना सुनेंगे जो आपको उसी की याद दिला देगा, या आप उसकी तरह किसी को देख लेंगे। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने की शुरुआत होगी। वह इच्छा जो आपने कभी किसी से कही नहीं, वह इच्छा जो आपके दिल में दबी हुई थी। आपने शायद भगवान से भी उसे मांगना छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला आपकी चुप इच्छाओं को भी सुनता है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो आपको याद कर रहा है। वो इंसान बाहर से भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसने आपको खोने के बाद बहुत कुछ खोया है। उसकी ज़िंदगी में लोग हैं, हंसी है, काम है, लेकिन सुकून नहीं है। वह हर रिश्ते में आपको ढूंढता है, हर चेहरे में आपकी झलक देखता है, लेकिन कोई भी आप जैसा नहीं है। वह जानता है कि गलती उसकी थी। वह जानता है कि उसने आपकी कद्र तब नहीं की जब करनी चाहिए थी। अब वो हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछता है, क्या अब भी वह मुझे माफ़ कर सकती है? दोस्तों, उसकी तरफ से जो अंतिम संदेश आपको संकेतों में मिला है, वह यही कहता है, मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं अब और नहीं रोक सकता, मुझे लौटना ही होगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर वह लौटता है तो आपको अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहना होगा। ये वापसी आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है। आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने खुद को संभाला, आपने टूट कर भी खुद को जोड़ा, और यही वजह है कि अब ऊर्जा आपकी तरफ है। दोस्तों, अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो समझ लीजिए, यह संदेश आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करना आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह किसी भविष्यवाणी से भी बड़ा है। यह उस दिल की आवाज़ है जो बहुत समय से चुप था, लेकिन अब और चुप नहीं रह पा रहा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, क्योंकि यह संदेश उसी व्यक्ति की ओर से है जो आपको पहले जितना समझ नहीं पाया था, या शायद उसने आपकी कीमत बहुत देर से समझी। हाँ, वह व्यक्ति, वह जिसने कभी आपको हल्के में लिया, वह जिसने सोचा कि आप हमेशा वहीं रहेंगे, वह जिसने आपकी सच्चाई को आपकी मजबूरी समझ लिया, लेकिन आज वही व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है। उसने बहुत सोचा है, बहुत खुद से लड़ा है, बहुत बार खुद को समझाया है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जितनी बार वह खुद को रोकता है उतनी ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। रातें उसकी सबसे बड़ी गवाह बन चुकी हैं। नींद उसके पास आती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद होती हैं आपका चेहरा सामने आ जाता है। आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपकी हंसी और सबसे ज़्यादा आपकी सच्चाई। एक समय था जब पूरी दुनिया ने उसे गलत समझा, जब वह खुद से भी हार मानने लगा था, जब उसे लगने लगा था कि वह किसी काम का नहीं है। उस वक्त आप उसके साथ खड़े थे,
बिना चोर के, बिना दिखावे के, बिना किसी शर्त के। आपने उसका साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे कुछ हासिल था, बल्कि इसीलिए दिया क्योंकि आप उसकी सच्चाई देख सकते थे। और आज जब दुनिया उसे समझने लगी है, जब उसे नाम, पहचान, ताकत मिलने लगी है, तो उसे सबसे ज़्यादा आपकी कमी खल रही है। आज वह व्यक्ति दो बहुत बड़े फैसलों के बीच फंसा है। एक आवाज़ कहती है, उसे मैसेज करो, उससे बात करो, उससे कहो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। दूसरी आवाज़ कहती है, अगर उसने मना कर दिया, तो अगर उसने जवाब ही नहीं दिया, तो अगर उसने कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो और यही डर उसे अंदर से तोड़ रहा है। वह आपको संदेश भेजने से पहले 100 बार टाइप करता है और 100 बार मिटा देता है। आपको शायद पता भी नहीं, लेकिन कई बार वह आपके नंबर पर जाकर रुक जाता है, आपकी पुरानी चैट खोलता है, आपके भेजे हुए वॉइस नोट सुनता है, आपकी तस्वीरें देखता है और खुद से पूछता है, मैंने इसे कैसे खो दिया। उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उसे अब आपकी अहमियत समझ आ गई है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि आप अब किस मोड़ पर खड़े हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होती है। आपके जीवन में ऊर्जा बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो चीज़ें रुकी हुई थीं वे अब हिलने लगी हैं। जो रिश्ते आपको नीचे खींच रहे थे वे धीरे धीरे छूट रहे हैं। और इसी बदलाव के समय दो बहुत बड़ी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी हैं। जो हो गया वह वापस नहीं आएगा। आप चाहे कितना भी चाहें, अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर आप पुराने दर्द, पुरानी बातों, पुरानी चोटों को अपने दिल में पकड़े रखेंगे, तो आने वाली खुशियाँ आपके पास आकर भी ठहर नहीं पाएंगी। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं थे। आपने सहा, आपने निभाया, आपने इंतज़ार किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब ये है कि आप मजबूत थे। क्षमा करना ये नहीं होता कि आप फिर वही सब सहें। क्षमा करना इसलिए होता है ताकि आप खुद को हल्का कर सकें। आपका आगे बढ़ना किसी को माफ़ करने से नहीं रुकता, बल्कि माफ़ ना करने से रुक जाता है। हाँ, वह वापस आ रहा है। हाँ, वह बात करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देने हैं। इस बार आपको अपनी शांति की रक्षा करनी है, अपनी इज्जत की रक्षा करनी है, और सबसे ज़रूरी अपने दिल की रक्षा करनी है। उसकी बात सुनिए, उसके शब्दों को महसूस कीजिए, लेकिन उसके शब्दों में खो मत जाइए। देखिए वह क्या बोलता है और क्या करता है, क्योंकि असली बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे। अब आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा शांत हैं, ज़्यादा मजबूत हैं। अब आप जानते हैं कि प्यार खुद को खोना नहीं, खुद को बचाना ज़रूरी होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लें, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें दोस्तों। धन्यवाद।